दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर बेस आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज की क्लास को शुरू करेंगे। मेरा नाम है कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल आर्य कोचिंग। आज के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं या फिर करने में उनको समय लगता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो आप बहुत आसानी से विद इन 5 सेकंड के भीतर आप उनका आंसर पा सकते हैं। कैसे करना है मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं, इसलिए इस क्लास को आप शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आती है क्लास तो लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आपके सामने आया हूं। नो प्रॉब्लम, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ करके लाया हूं। हर एक क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा और हम हर प्रकार का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पर बेस लेते हैं और फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि रूट सेवन माइनस √5, इसी प्रकार से एक दूसरी संख्या है √9 माइनस √7, एक दूसरी संख्या है √5 माइनस √3 और एक तीसरी चौथी संख्या है √11 माइनस √9। इस प्रकार की संख्याएं आपको दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बच्चा पहले तो देख करके क्वेश्चन को घबरा जाता है, लेकिन अब आज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप विद इन 5 सेकंड के भीतर इसका आंसर ले लेंगे, ठीक है। चलो जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है और आपको अक्सर ऐसे ही कुछ नंबर्स दिए होंगे जिनका डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर जितने भी नंबर्स हैं तो इस वाले नंबर की अगर हम बात करें, देखिए इस वाले अगर हम नंबर की बात करें तो इसमें 7 और इसमें 5 दिया गया है रूट के भीतर, तो इन 7 और 5 का डिफरेंस 2 होता है। इसी प्रकार 9 एंड 7 का डिफरेंस भी 2 होता है, 5 एंड 3 का डिफरेंस भी 2 होता है और 11 और 9 का डिफरेंस भी 2 होता है। अक्सर आपको ऐसे ही नंबर देगा, क्योंकि अगर आपको अलग अलग डिफरेंस वाले नंबर देगा तो आपको सॉल्व करना क्या, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपका लगने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ लॉजिक पर बेस क्वेश्चन ही देता है, बस वो जांचना चाहता है कि आपको लॉजिक पता है या नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने क्या बताया है, जैसे ही आप देखेंगे नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपका सबका इक्वल होगा। यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है और यहां पे 2 का डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस इक्वल होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स का आपको प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मतलब इनका गुणनफल लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं 7 एंड 5 है तो 7 और 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा, 35, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 9 और 7 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाए, 63, ठीक है। इसी प्रकार मैं 5 और 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारा हो जाएगा 15 और इसी प्रकार 11 और 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 99, ओके। अब आपको सुनना है, बस एक बात आपको ध्यान से सुन लेनी है और आपका आंसर आ चुका है। ध्यान से देखना, मैंने बताया इसका प्रोडक्ट आपका 35 है, इसका प्रोडक्ट 63 है, इसका प्रोडक्ट है आपका 15 और इसका प्रोडक्ट है 99। याद रखना, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। याद रखना, दोबारा ध्यान से सुनिए, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी और जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब बड़ा प्रोडक्ट, अगर आपका गुणनफल ज्यादा है, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, गुणनफल, मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को, गुणनफल ज्यादा, अगर गुणनफल ज्यादा है, ठीक है, सबसे बड़ा है,
तो वो छोटी संख्या होगी। क्या होगी? छोटी संख्या कही जाएगी। बात क्लियर है? छोटी संख्या होगी। और अगर गुणनफल आपका कम है, ठीक है, तो वो बड़ी संख्या होगी। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, और इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा, आपके एग्जाम में दिखाई देगा, और आप उसे 10 सेकंड के भीतर, 10 सेकंड भी नहीं लगने यार, इतना करने में बताओ किसको समय लगना है। आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आप इसका आंसर तुरंत बता देने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है, गुणनफल सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे छोटी संख्या कही जाएगी, और गुणनफल जिसका सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी संख्या कही जाएगी। अब आप बताइए, सबसे छोटी संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? तो गुणनफल सबसे ज्यादा आया है 99। 99 अगर सबसे ज्यादा गुणनफल ये है, तो ये वाली जो संख्या है आपका √11 माइनस √9, ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। और गुणनफल जिसका सबसे कम आया है, तो सबसे कम गुणनफल किसका आया है? ये 15 आया है, 15 आया है, 5 और 3 का गुणनफल, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी √5 माइनस √3। ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी किसी भी तरह से आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते, इसलिए भाई ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करने वाला है। बस एक बात याद रखना, कभी भी उल्टा मत कर देना। मैंने बोला है गुणनफल सबसे ज्यादा है तो वो सबसे छोटी संख्या है, और गुणनफल अगर कम है तो वो बड़ी संख्या है। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाइए, और मैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आपको एक क्वेश्चन देता हूं, दोबारा आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, नीचे ही क्वेश्चन लिख देता हूं, और इस क्वेश्चन को आप तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में उत्तर हमें देंगे। मैंने लिख दिया √5 माइनस √4, ठीक है, यहां पे लिख दिया √7 माइनस √6, और यहां पे लिख दिया एक तीसरी संख्या √3 माइनस √2, ठीक है। ये आपको संख्याएं दे दी हैं, और आपको क्या करना है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कर कर बताएंगे, ठीक है। तुरंत अभी के अभी बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैं नंबर भी डाल देता हूं, चलो नंबर 1 वाली है या नंबर 2 वाली है या नंबर 3 वाली है, सबसे बड़ी कौन सी है, नंबर 1, 2, 3, या नंबर सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। ये आपको बताना है अभी कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मैंने क्या बताया, अगर आपको भाई क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, और यहां पर आप इसी तरह से आसानी से ट्रिक्स के साथ में मैथ सीखते रहेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आप जब ट्रिक्स सीखते हैं अपने क्वेश्चंस को करने की, तो आपका बोर्ड एग्जाम, मतलब एग्जाम में बैठ करके आपका जो मेंटल लेवल होता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपके पास होता है समय, आपके पास होता है वहां पर समय, क्योंकि आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में बहुत कम समय लिया होता है। और ऐसी कंडीशंस में होता क्या है कि आपके पास समय एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है, क्योंकि आपने यहां इन सभी क्वेश्चंस को करने में बहुत समय बचा लिया होता है, ठीक है। तो आपको समय वहां पर बचाना कैसे है वो हम आपको सिखा रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से। हर एक चैप्टर की ट्रिक्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी, इसलिए कहते हैं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बीच में प्लस है। अब ध्यान से देखिएगा, अब प्लस वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार प्लस होगा तो सबसे बड़ी वाली जो होगी वो सब बड़ी होगी, सबसे छोटी वाली छोटी होगी। ऐसा नहीं है, प्लस वाले में कॉन्सेप्ट ही अलग दे देगा भाई, डिफरेंस यहां पर अलग अलग था। अब ध्यान से देखना, प्लस वाला क्वेश्चन देता कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद में मैं उसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है √8 प्लस √3, ठीक है, एक ये नंबर। आगे है √9 प्लस √2, नंबर है √7 प्लस √4,
और एक और नंबर है हमारे पास √6 प्लस √5। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। यहां से देखिए 8 और 3 का डिफरेंस क्या है 5 है, 9 और 2 का डिफरेंस क्या है 7 है, डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। बट यहां पर इनका जो सम होगा, योग होगा, 8 3 कितना होता है 11, 9 2 कितना होता है 11, 7 4 कितना होता है 11, 6 5 कितना होता है 11। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, जब भी प्लस वाले में देगा तो आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं का जो सम होगा, योग होगा, वो बराबर आ रहा होगा। जब माइनस वाला देता है तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस बराबर आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि भाई बताइए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तब आपको क्या करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिए, काम खत्म है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि हाँ सबका सम इक्वल है या नहीं है। सम इक्वल होना चाहिए। अगर सम इक्वल है तो आपको क्या करना है, इनका फिर प्रोडक्ट करना है। 8 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार 9 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा भाई, 18। ठीक है, 7 और 4 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई बताओ, 7 और 4 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और 6 और 5 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 30। अब आप क्या करेंगे, इसमें से आपको भाई याद रखना है जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिसका प्रोडक्ट सबसे कम है वो सबसे छोटी संख्या है। प्लस वाले में सीधा सिस्टम है, ज्यादा है तो बड़ी है, कम है तो छोटी है। बात क्लियर है? ये किसका किसका सिस्टम है, ये प्रोडक्ट वालों का सिस्टम है भैया। ये क्या है यार, हाँ मक्खी है जो परेशान कर रही है। चलो कोई नहीं, मैंने क्या बताया आपको, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मैंने बोला है आपको सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि सबका सम इक्वल होना चाहिए। 8 3 का सम 11 है, 9 2 का सम 11 है, और 7 4 का सम 11 है, और 6 5 का भी सम 11 है। ठीक है, सबका सम अगर 11 है मतलब इक्वल होना चाहिए सबका, 11 हो या 12 हो या 13 हो, क्या मतलब है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, सबका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद में आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका है। जिसका सबसे ज्यादा गुणनफल है प्राप्त हुआ है वो सबसे बड़ी है, जिसका सबसे कम गुणनफल प्राप्त हुआ है वो सबसे छोटी है। माइनस वाले में जस्ट अपोजिट था, जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट था वो सबसे छोटी थी, जिसका कम प्रोडक्ट था वो सबसे बड़ी थी। यहां पर क्या है, जिसका ज्यादा प्रोडक्ट है वो बड़ी है, जिसका कम प्रोडक्ट है वो छोटी है। बात क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भैया सबसे छोटी इसमें से बताइए कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप ध्यान से देख लें कि आपके पास सबसे छोटा प्रोडक्ट ये है, तो सबसे छोटी संख्या है √9 प्लस √2। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है भैया 30 वाला, तो इसका सबसे बड़ी संख्या √6 प्लस √5 हो जानी है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप विद इन 10 सेकंड्स के भीतर तो कर ही लेंगे, मुझे भरोसा है यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, और अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कर ही लोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन तो कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम अगला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, लेकिन भाई उससे पहले लाइक कर दो यार, अगर पसंद आ रही है क्लास को तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन लेते हैं, और लास्ट में मैं प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप उन पर प्रैक्टिस कर लेना, और साथ ही में आप बुक से ढूंढ करके क्वेश्चंस करते रहिएगा। ठीक है, चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, आपको अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है कि 1/√3 - 1, ठीक है, सॉरी +1, इस प्रकार का। ठीक है, यहां पे +1/√5 +√3, ठीक है, इस प्रकार से 1/√7 +√5 +,
डॉट 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 कर करके आपको दे देगा 1/√99 प्लस √97। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देता है और आपसे कहेगा कि भैया इसका मान ज्ञात कीजिए, उत्तर बताइए, मान ज्ञात कीजिए। अब आपको मान ज्ञात करने को कहा है, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से लग जाना है, ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। कॉन्सेप्ट इसका क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक मक्खी है यार, बहुत देर से मुझे परेशान कर रही है, बार बार मेरी नाक पे बैठती है तो कहीं पर कैमरे पर बैठती है, आपको भी दिख रही होगी शायद। चली जा, कोई नहीं, उसको भी जीने दो भाई। चलो 1/√3 + 1 है, ठीक है, 1/√5 + 3 है। तो ध्यान से देखोगे इसमें भी एक पैटर्न आपको दिखेगा, वो पैटर्न क्या है बस उसको पहचानना है। ध्यान से देखिए, अब की बार ये अपान में संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे डिफरेंस सबका सेम है भाई। रूट इसको 1 को आप √1 भी लिख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 3 1 का डिफरेंस 2, 5 3 का डिफरेंस 2, 7 5 का डिफरेंस 2। अगर डिफरेंस 2 है तो जितना डिफरेंस होगा आप उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको विधिवत समझा देता हूं, उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूं और उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। मैं अगर बात करूं सबसे पहले वाले टर्म को उठाता हूं, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने पहले वाले टर्म को उठाया √3 + √1, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, संयुग्मी से मल्टीप्लाई किया, मतलब √3 + √1 है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से, इसके हर और अंश दोनों में, √3 - 1 से, ऊपर भी मतलब अंश में भी और हर में भी, दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है √3 - 1 और √3 - 1 से, ठीक है। जो भी, अगर यहां पर प्लस है तो माइनस से करना है, अगर माइनस है तो प्लस से किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या हो गया है, ऊपर तो आपके पास √3 - 1 बन चुका है, नीचे आप देखेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b, सूत्र होता है a² - b²। तो इसी प्रकार से √3 + 1 √3 - 1 है तो √3², तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, और -1 1 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर, अरे √1 लगा लो यार, सिंगल 1 रखो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो √1 का स्क्वायर भी तो 1 ही रहना है, ठीक है। तो इनका जो बचेगा, कितना बचेगा भैया, 2, तो √3 - 1/2 बचेगा। इसी प्रकार अगर आप इस वाले को करेंगे, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इस वाले को भी रेशनलाइज करूं, √5 + √3 को रेशनलाइज करूं, तो इसको क्या लिखोगे, √5 - √3, और ऊपर भी √5 - √3, यही तो लिखोगे भैया, यही तो लिखोगे। ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो √5 - √3 हो गया, नीचे वाला क्या होना है, a + b, a - b, a² - b², a² मतलब 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और -b² √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाना है, घट करके आपको √5 - √3 बटे में 2 बचेगा। यार सबके बटे में, यहां पर भी 7 से 5 घट, जैसे यहां पर 5 से 3 घट करके 2 बचा, 7 से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, सबके बटे में तो 2 आना ही है। तो सबके बटे में जो 2 आना है वो हमने यहां पर अभी कहा था कि भैया 1/2 उसका वाला हम लिख लेते हैं। उसके अलावा आपका बचता क्या है, ऊपर जो वैल्यू आता है जस्ट इसका चिन्ह बदल के, √3 + 1 है तो ऊपर √3 - 1 आएगा, √5 + √3 है तो ऊपर क्या आता है, √5 - √3 आता है, तो चिन्ह बदल करके हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यह मैंने आपको समझाया है, और इसके बाद में अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, अब इसको इसी कॉन्सेप्ट को मैं बार बार थोड़ी करने वाला हूं, मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, इतना तो हमारे पास दिमाग होना ही चाहिए कि भैया 2 का अंतर है, अगर 2 का अंतर है तो सिंपल है कि 2 तो नीचे सबके में बटे में बचना ही है, और सबके बटे में अगर 2 बचना है तो उस 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया है। अब जो बचेगा ऊपर, इसके ऊपर में क्या आएगा, √3 - √1 आएगा, ओके। यहां पर आइए, इसके ऊपर में क्या आएगा, इसके ऊपर में क्या आएगा, √5 - √3, इसके ऊपर में क्या आएगा, इसके ऊपर में क्या आएगा, √7 - √5। भैया चिन्ह ये बदल करके ऊपर आता है, मैंने अभी दिखाया था। इसी प्रकार प्लस डॉट 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 अगर करोगे तो इसके ऊपर में क्या आएगा जरा बताना, तो √99 - √97। अब बोलो
यही आना है कि नहीं आना है? अब आप ध्यान से देखो, शुरुआत वाला ये जोड़ा है और लास्ट वाला ये जोड़ा है, आपको इन्हीं पर दोनों पर फोकस करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस हम एक और क्वेश्चन में वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कराए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कटना क्या है, कटता क्या है। तो पहले वाले में से पूरा पूरा कौन सी चीज कट रही है भैया? √3 और √3 कट रही है। फिर √5 यार इनसे मतलब ही नहीं है। पहले वाले में आप देख लो कौन सी चीज कट रही है, √3 कट रही है √3 से। इसका मतलब इस पहले वाले जोड़े का पहला वाला पार्ट कट गया है, दूसरा वाला पार्ट बचा है। अगर पहले वाले का दूसरा पार्ट बचा है तो लास्ट वाले का पहला पार्ट बचेगा, ये गारंटी है। पहले वाले जोड़े में आपको देख लेना है कि पहला पार्ट बच रहा है या दूसरा पार्ट। अगर पहले वाले जोड़े का पहला पार्ट बचा है, जैसे एक ये पार्ट है एक ही पार्ट है, ये वाला जोड़ा था, तो इसमें से √3 कट गया, इसका दूसरा हिस्सा बच रहा है, तो लास्ट वाले का पहला हिस्सा बचेगा। अगर इसका दूसरा वाला कट गया होता, पहला बचता, तो अगर इसका पहला बचता तो लास्ट वाले का दूसरा वाला बच जाता। बस इतना सिंपल सा काम है। तो भैया हमने देखा √3 तो कट रहा है, तो इसका मतलब पहले वाले में बचेगा -1, तो दूसरे लास्ट वाले में बचेगा पहला वाला, जिसे हम बोलेंगे √99। प्लस का √99 इधर लिख लो या इससे पहले लिख लो, और ये भैया 1/2 तो लगाए रखना, तो इसका मतलब हो जाएगा √99 -1, ठीक है। और अपान में आप 2 लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए ले रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और ले रहा हूं, इसको आप अभी लगाएंगे और फिर पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलो एक आंसर नहीं ले रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं और मैं आपको उस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। चलो आइए देखते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पकड़ के खा डालते हैं। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है 1/√2 + 1, ओके, +1/√3 + √2 +1/√4 + √3 प्लस डॉट करके दिया गया है 1/√100 + √99, ओके। ये आपको क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछा गया है भैया इसका वैल्यू बता दो, इसका वैल्यू बता दो। अब इसका वैल्यू बताना है, अब घबराने की तो जरूरत है नहीं। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। भैया डिफरेंस तो 1 है, 4 और 3 का 1, 3 और 2 का 1, डिफरेंस क्या है? 1 ही है, तो 1 ही है, तो भैया 1/1 लिख लो। और 1/1 में लिखते नहीं है तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिफरेंस 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिफरेंस 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आप उसको लिखो। एक वाले को डिफरेंस को क्या लिखोगे? एक वाले को डिफरेंस को हम लिखते भी नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है, ठीक है। तो हम एक वाले डिफरेंस को नहीं लिखते हैं। अब बचा क्या? इसके ऊपर में क्या आएगा जरा बताओ? √2 - 1 आएगा। इसके ऊपर में क्या आएगा? √3 - √2 आएगा। ऐसे ही आगे जाता रहेगा और हम आगे जाएंगे, लास्ट वाले के ऊपर में क्या आएगा? √100 - √99 आएगा, यही आएगा। अब पहला वाला जोड़ा ये है, इसमें से कौन सी चीज कट रही है? आप ध्यान से देखोगे, √2 और इधर √2 कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर इसका पहला कट गया तो लास्ट वाले का पहला बच जाएगा, दूसरा कट जाएगा। पहला अगर इसका कट रहा है तो लास्ट वाले का दूसरा कटेगा और बचेगा क्या? इसमें 100 और इसमें -1, मतलब -1 और इधर बचेगा √100 भैया। -1 और √100 का मतलब होता है 10। √100 का रूट क्या होता है भैया? कितना होता है? 10 होता है ना। तो ये कितना बचेगा? 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा और ये आपका आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आप ऐसे क्वेश्चंस यार लगा सकते हो। मेरे ख्याल से आप तो लगा ही लोगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो भैया ले लेना, ठीक है, गालियां मत देना। आगे अब मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी जो मेरे पास थे, ठीक है, मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको यहां पर लिख दूंगा और आपको वो क्वेश्चंस अपने आप करके देखने। यार देखना कितना समय लग रहा है आपको, 5 से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मैंने आपको आज 3 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और इन कॉन्सेप्ट पर बेस आपके एग्जाम में, जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तब आप मुझे याद करेंगे कि यार सर ने तो बताया था, और बहुत अच्छी तरीके से आप इनको टैकल कर लेंगे, अब मुझे यकीन है। चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे। लेकिन आज का होमवर्क तो लिए जाइएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना,
क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन 10 सेकंड के भीतर से आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके पॉजिटिव जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी के साथ हम आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नोट करते हैं, आज का होमवर्क आपका। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, निम्न में से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बताइए। पहला वाला ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है। इस माइनस वाले में भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी बतानी है, और आपको इसका आंसर आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इनको अभी के अभी ट्राई करिएगा। विद इन 5-10 सेकंड्स में आप इनको कर पाएंगे, और तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो भाई लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।